बॉडी मीटिंग रे डिसाइड हो जाइए ऑलरेडी अंडर द हेडशिप ऑफ जिनपिंग एंड सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कौन है बताओ? श्रद्धा मैम। अन्वेषा अन्वेषा तमर अन्वेषा अच्छी ना जिनपिंग एंड सोनिया गांधी दी जन अच्छे तमर किम और जून सर को देखा क्या किम यूंग जुंग किम यो जून कुछ भी किम यू जुंग, हाँ वो बोल सकते हो। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, जिसका आपको एक चित्र दिया गया है एनसीईआरटी में। तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहला पॉइंट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ mRNA। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ mRNA, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। एंड हम लोगों ने क्या देखा, दैट इन केस ऑफ mRNA उसमें स्प्लाइसिंग एंड उसके पहले क्या होता है, उसके पहले आपका होता है क्या है, उसके बाद में क्या किया जाएगा, आपका कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है जी। तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ mRNA में क्या होता है, द प्री mRNA मॉलिक्यूल अंडरगोज 3 मेन मॉडिफिकेशंस। ओके, 3 मेन मॉडिफिकेशंस। ए क्या है, these are 5 प्राइम कैपिंग। बी क्या है, 3 प्राइम टेलिंग, इसको टेलिंग या पॉलीएडेनिलेशन बोलते हैं। एंड आरएनए एक्चुअली ये बी सी है, ये बी है, ये सी है, इसको हम लोग ए बोलेंगे, आरएनए स्प्लाइसिंग। जो इंट्रॉन एक्सॉन्स को रिमूव करना, उसको आरएनए स्प्लाइसिंग बोला जाता है। नाउ तो हाउ डज इट हैपन, उसके लिए कुछ एंजाइम्स हमको चाहिए। तो कैपिंग के केस में हम लोग यूज करते हैं क्या, वी आर यूजिंग 2 एंजाइम्स। तो उसलिए सबसे पहले हम लोग जो कैपिंग करेंगे, स्प्लाइसिंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सपोज हम लोग कैपिंग डिस्कस करेंगे इधर। ओके, तो इन कैपिंग ओके, तो इन केस ऑफ कैपिंग हम लोग क्या करेंगे, ओके, इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन दैट आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे। दैट जो 7 मिथाइल गुआनोसिन है या जीटीपी है, वो ऐड किया जाएगा 5 प्राइम एंड में। नाउ टू अचीव दिस, द टर्मिनल 5 प्राइम फॉस्फेट, जो 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट है एक्चुअली, वो ट्राइफॉस्फेट रिक्वायर्स रिमूवल। मैंने ऑलरेडी गोटे थीबो कि नहीं सेठी है कि नहीं, उसको मैग बोला जाता है, 7 मिथाइल जीटीपी। उसको आप इस तरह से लिख लो, 7 मिथाइल जीटीपी। ओके, तो आप जो आपका टर्मिनल ट्राइफॉस्फेट होगा, उसको हटाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम। ओके, फॉस्फेटेज एंजाइम। उसके बाद द एंजाइम गुआनोसिल ट्रांसफरेज फिर क्या करेगा, ये आपका 2 वर्क है। तो सबसे पहले उसको हटाना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग वी विल रिमूव द 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट एंड उसके बाद वी विल ऐड द गुआनोसिन, ओके, विच प्रोड्यूसेस द डाइफॉस्फेट 5 प्राइम एंड, है ना, या इसको सिंपली 5 प्राइम एंड बोल दो। विच प्रोड्यूसेस द 5 प्राइम एंड। तो इसका डाइफॉस्फेट आएगा, उसका फॉस्फेट आएगा, तो टोटली जुड़ के क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्या, आपका जो मिथाइल कैपिंग। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसफर करेंगे आपका जो ग्रुप्स, तो अब उसके बाद हम लोग टेलिंग करेंगे। क्या उसके एक और उसको मेथिलेशन कर देते हैं। ओके, तो उसको मिथिलेशन कैसे होता है वो भी थोड़ा जान लो, बिकॉज इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि मेथिलेशन इज वेरी कॉमन।
the diphosphate 5 prime end and then attacks the alpha phosphorus atom of GTP molecule in order to add guanosine residues in the 5 prime 5 prime triphosphate linkage, है कि नहीं? तो उधर लिंकेज करेगा. द एंजाइम गुआनोसिन मिथाइल ट्रांसफरेज, या उसको हम लोग कैप एमटीपीएस भी बोलते हैं, इसमें यूज होता है. ओके, कैप एमटीपीएस ट्रांसफर्स ए मिथाइल ग्रुप फ्रॉम मेथोनिन टू जीटीपी या गुआनिन, है ना? तो ये उसका बेसिक स्टेप है. तो इसीलिए हम लोग कैपिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, पुराना वाला ट्राइफॉस्फेट को हटाएंगे, तो वहां एक फॉस्फेट बच जाएगा. आप दूसरा वाला आपका मिथाइल जीटीपी लगाएंगे, एंड मिथाइल जीटीपी के लगाते समय उसको हम मेथिलेशन पहले से कर देंगे. तो मेथिलेशन करने के लिए आपका ये एंजाइम चाहिए. So that is why please remember these enzymes, very very important enzymes. So कौन कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है? फॉस्फेटेज, तापरे गुआनोसिल ट्रांसफरेज, एंड उसके पहले आपका गुआनिन मिथाइल ट्रांसफरेज. ठीक है? So these are the three enzymes which are very very essential. ठीक है? So this is the concept. तो मेथिलेशन से आपका एक प्रोटेक्शन बन जाता है विथ रिस्पेक्ट टू दी टीआरएनए. उसके बाद 3 प्राइम प्रोसेसिंग में क्या होगा? टेलिंग होगा. तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी. दिस इज सी. इसको ए एंड सी बोल देते हैं, ए एंड सी. तो उसमें आपका क्या होगा? 3 प्राइम प्रोसेसिंग. ओके, उसमें आपका आ जाएगा क्लीवेज एंड आपका पॉलीएडेनिलेशन. तो उसका जो हेडिंग है दैट इज कॉल्ड क्लीवेज एंड पॉलीएडेनिलेशन. समझ रहे हो? मतलब क्लीवेज मतलब टूटेगा एंड पॉलीएडेनिलेशन मतलब जुड़ेगा. ठीक है? सो ये आपका मेन स्टेप है ना. इसमें क्या होता है, जो एमआरएनए के पीछे हम लोग पॉली ए टेल लगा देते हैं. ओके, तो वी विल पुट पॉली ए टेल. ठीक है? तो इसमें आप लिख सकते हैं द प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग एट द 3 प्राइम एंड इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ इट्स 3 प्राइम एंड, माने उसका जो टर्मिनेटर सीक्वेंस को हटा देंगे, एंड देन द एडिशन ऑफ 250 adenine residues to form a poly A tail. The cleavage and adenylation reactions occur primarily in if a polyadenylation signal sequence is located near the 3 prime end. ये very important है, that is called 5 prime AUA site. Okay, ये polyadenylation sequence है. Okay, which is allowed by another sequence which is usually 5 prime CA 3 prime and is the site of cleavage. तो अगर आपका आरएनए के टेल में क्या होगा? अगर आपके आरएनए के टेल में अगर आपके आरएनए के टेल में 5 प्राइम सीए साइट है तो वहां से क्लीवेज कर दिया जाएगा. ठीक है जी. नाउ उसके बाद a GU rich sequence is also usually present further downstream on the pre-RNA molecule. तो जो pre-RNA molecule है उसके नीचे एक GU rich sequence भी होगा. तो ये सब आइडेंटिफिकेशन है किस जगह पर हम उसको लगाते हैं. ओके, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड these two sequences. इसको समझना बहुत जरूरी है. फाइन. ओके, इट इज important to understand that these two signals
are not mutually independent and often coexist. After the synthesis, okay, so, after the synthesis of the sequence elements, several multi-subunit proteins are transferred to the RNA molecule. The transfer of these sequences, specific binding proteins, cleavage and polyadenylation factor. ओके तो ये जो फैक्टर्स आपका आके जुड़ जाएगा. तो क्लीवेज फैक्टर 1 एंड क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर अकर्स फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज 2. तो ये सब आरएनए पॉलीमरेज 2 से आपका आएगा एंड वो क्या करेगा, ये काटाकुटी कर देगा. उसके बाद आपका जो पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है. तो उसके बाद हमारा पॉलीमराइजेशन होगा. क्लियर. सो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, इधर जगह नहीं है. फाइन. नाउ द थ्री फैक्टर्स binds to the sequence elements. तापरे the AUAA signal is directly bound by CPSF for UGA dependent processing sites. Binding of multiprotein complex is done by cleavage factor here. The resulted protein complex formed contains additional cleavage factors and the enzyme polyadenylate polymerase. Okay, so this complex cleaves the RNA between the polyadenylation sequence and the GURIS sequence and अब वो उसको polyadenosine जोड़ देगा. Clear? So this is what you have to understand. इसलिए मेन चीज इसमें आपको क्या याद रखना है, जो एंजाइम. So who will join the enzyme? That is polyadenylate polymerase. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये कहाँ काटता है? ओके, क्लीव्स द आरएनए बिटवीन द पॉली सीक्वेंस एंड जीयू सीक्वेंस के बीच में ये उसको काटेगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्लियर. चलिए, तो इसलिए उसके पहले में भी हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर दें. तो जो इस केस में आपका 250 एमिनो एसिड रेसिड्यूज लगेगा, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग. तो सीक्वेंस क्या है, 5 प्राइम AUA, ओके, नियर द 3 प्राइम एंड. एंड एक और सीक्वेंस है आपका 5 प्राइम CA3. ये कहाँ है, एट द साइट ऑफ क्लीवेज. फाइन. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ CPSF जो है एंड CF1 एंजाइम्स हैं, ये इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं. ठीक है. सो दीज आर बेसिकली एसेंशियल फॉर योर व्हाट, दिस प्रोसेस ऑफ कैपिंग एंड टेलिंग. ठीक है. नाउ इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो आपका पर्टिकुलर साइट्स को रिमूव कर देता है, ओके, फ्रॉम द हेट्रोजीनस RNA. ओके. नाउ दिस स्प्लाइसिंग रिएक्शन इज जो मैंने कैटलाइज्ड. ओके, ये जो आपका इंट्रॉन स्प्लाइसिंग है, तो उसको हम लोग लिखेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग. इसको हम लोग स्टेप ए भी बोल सकते हैं, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग. तो उसमें क्या होता है, द स्प्लाइसिंग रिएक्शन is catalyzed by a large protein complex called spliceosome, okay, assembled from proteins and small nuclear RNAs. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्मॉल न्यूक्लियर RNAs या snRNA. ओके, प्रोटीन्स एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNAs. ठीक है. Many pre-mRNAs including those encoding antibodies can be spliced in many ways to produce different mature mRNAs. Okay, this process is called alternative splicing. माना अगर आपका एक से ज्यादा तरीका है काटने का,
so that is called alternating splicing. ठीक है, सो ये आपका कंसेप्ट है स्प्लाइसिंग का. नाउ उसके बाद हाउ टू मेक हमारा टीआरएनए, है कि नहीं. तो टीआरएनए बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो टीआरएनए बनाने के लिए वी हैव टू, और क्या, तो हम लोग को माने बहुत सारे अनयूजुअल बेसिस जोड़ने पड़ेंगे. अंडरस्टूड. सो वी हैव टू जॉइन ए लॉट ऑफ अनयूजुअल बेसिस. ठीक है जी. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो नाउ हमारा ये हो गया आपका एमआरएनए स्प्लाइसिंग. सेकेंड है 2 नंबर, दिस इज फॉर्मेशन of tRNA from pre-RNA. Okay, the formation of tRNA from pre-RNA. ठीक है, तो आपको मालूम है tRNA छोटा सा मॉलिक्यूल होता है. So tRNAs are generally very smaller in size, है कि नहीं. ना इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे क्या आपको बनाने पड़ेंगे, व्हाट, a lot of odd bases. तो tRNA are small molecules having, क्या, tRNA are small molecules having 75 to 90 nucleotides. Okay, they are made functional by, okay, adding numerous, क्या, माने abnormal न्यूक्लियोटाइड्स, या उसको एबनॉर्मल नहीं कह के हम लोग नॉन प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे. नॉन क्या, नॉन डीएनए या नॉन न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे. ठीक है, तो ये अजीबोगरीब न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं टीआरएनए. सो नाउ ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है, इस टीआरएनए मॉलिक्यूल का जो मेन फंक्शन क्या है, इट हैज टू ब्रिंग व्हाट, इट हैज टू ब्रिंग योर अमीनो एसिड्स. इसीलिए बहुत सारे चेंजेस करना जरूरी है. ओके, तो क्या क्या चेंजेस करना जरूरी है. सर जो नॉन न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? पता नहीं. सो उसके बाद उनसे बाजे क्वेश्चन पचारे और मनटा पूरा खराब हो जाଉଛି, पूरा मेंटली स्ट्रेस हो जाता है. टी साइ सी इज वो वाला जो सर, तो जो टीआरएनए फॉर्मेशन बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ सम बेसेस एंड द एडिशन ऑफ स्पेशल बेसेस, तो ये हमारा हेडिंग है, वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं. तो इसलिए स्मॉल आरएनए सेगमेंट्स with around 95 nucleotides are modified to form tRNA. Okay, in this case specialized nucleotides are added which are modification of standard nucleotides. Okay, now modification includes, क्या क्या modification है, methylation, okay, reduction, डीएमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट. तो मेथिलेशन से आपका क्या बन गया, मिथाइल साइटोसिन. कैसे लिखेंगे, MEC. मिथाइल गुआनोसिन कैसे लिखेंगे, MEG. तो रिडक्शन से आपका डीएमिनेशन हो जाएगा या रिडक्शन, तो उससे आपका इनोसिन बनता है. इनोसिन कैसे लिखा जाता है, I.
फ्रॉम एडेनोसिन। ओके, एडेनोसिन ए लिखा जाता है, एडेनोसिन इज ए, इनोसिन इज व्हाट, इनोसिन इज आई। तो समझ रहे हो? तो ये सब आपका अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग द टीआरएनए मॉलिक्यूल। नाउ तो क्या क्या जोड़ना पड़ेगा भैया टीआरएनए बनाने के लिए? तो आपको मालूम है इसमें अलग अलग साइट्स होते हैं, है कि नहीं? तो अलग अलग साइट्स जो है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा साइट होता है बताइए? 5 प्राइम CCA साइट, फिर से सोचो, फिर से सोचो। 3 प्राइम 3 प्राइम। 3 प्राइम सॉरी 3 प्राइम CCA साइट, और TCIC लूप, और फिर ये DHU लूप। DHU ना लूप, एंटीकोडन लूप, और नहीं सही बोल रहा है, DHU भी बोल सकते हो। और 5 प्राइम में MEG, 5 प्राइम में 5 MEG। प्राइम मिथाइल साइट। 5 प्राइम में तो हर समय मेथिलेटेड GTP होगा। हाँ, और जल्दी 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 बोलो। फिर ये शॉर्ट आर्म एक होगा। हाँ, तो मतलब आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक इट लाइक दैट, है कि नहीं? तो ना अगर मैं आपको एक छोटा सा फोटो दिखा रहा हूँ, ओके, देन उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई टू शेयर द स्क्रीन। ना ये कौन सा स्ट्रक्चर है बताइए? लेफ्ट वाला 3D स्ट्रक्चर, यस, तो लेफ्ट वाला, हाँ मैंने ये वाला। सो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, दिस इज योर 3D मॉडल ऑफ टीआरएनए बाय के रॉबर्ट हॉली, नेम परकिमेंट लग। क्लग, है कि नहीं? तो किम एंड क्लग का ये मॉडल है। एंड ये क्या है? सो दिस इज योर राइट 2D वाला मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल। तो 2D मॉडल, इसको हम लोग अदरवाइज क्लोवर लीफ मॉडल बाय रॉबर्ट हॉली, है कि नहीं? तो ये उसका जो स्ट्रक्चर है, फाइन। तो ये हम लोग उसको बोलते हैं, फाइन। तो विल सेव दिस फोटोग्राफ फॉर योर फ्यूचर यूज, ओके, एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट। तो हमको ये बनाना पड़ेगा बिल्कुल, है कि नहीं? तो देखो इसमें कितना पेयर्ड रीजन है, कितना अनपेयर्ड रीजन है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू मेक, है कि नहीं? तो आपको ये पेयर्ड अनपेयर्ड बनाने के लिए आपको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, ओके। सो दैट इज व्हाई व्हाट यू हैव टू डू, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसीलिए इन केस ऑफ टीआरएनए तो हम लोग लिखते हैं नाउ इन केस ऑफ टीआरएनए फॉर्मेशन, हमारा उस तरफ है क्या डब्बा पेज, कोई अच्छी पेज? तो इधर लिखिए फॉर्मेशन ऑफ। सो ड्यूरिंग formation of tRNA, the pre-RNA क्या करेगा? The pre-RNA folds to produce many paired regions known as क्या? Stems, and many unpaired regions, ओके, क्या कहते हैं उसको? known Loops. as loops, ओके। paired region known as stems and unpaired region known as loops, ठीक है। so this is the concept। ये कौन रॉन्ग पासवर्ड बोल रहा है? ममता पंडा किसका घर नाम है?
और भेज दिया तुम लोगों ने, चलो वेरी गुड। चलिए सो बोल दिया है तो ठीक है। नाउ तो समझ रहे हो, तो पेयर्ड रीजन्स एंड नॉन पेयर्ड रीजन्स, तो उसमें दिस या these loops have a lot of क्या, these loops have a lot of modified, okay, modified nucleotides। इसमें बहुत सारे modified nucleotides होते हैं, okay, and they are added to make the tRNA a transporting RNA, ओके। तो इसलिए उसको स्पेशली बनाने के लिए ये सारा विधि किया गया है। तो क्या किया गया है, पॉइंट नंबर 1, तो आपका सबसे पहले क्या होगा, 5 प्राइम मिथाइल मैगसाइट, है कि नहीं, तो 5 प्राइम मिथाइल लगाया जाएगा, दैट इज आल्सो नोन एज मेथिलेशन। उसके बाद क्या होगा बोलो, DHU लूप, ओके। तो DHU लूप is made using dihydrouridine, ओके, dihydrouridine, इसको हम लोग DHU भी शॉर्टकट में बोलते हैं। Now this loop has nucleotides that code for, okay, that code for the क्या, amino acyl tRNA transferase enzyme, है कि नहीं, amino acyl tRNA transferase enzyme, ठीक है, tRNA transferase enzyme, ठीक है। नाउ क्या होता है, this enzyme loads the क्या, loads the enzyme, this enzyme loads the amino acid to the tRNA। तो जो एंजाइम इसको लोड करेगा वो कोड करता है कौन, DHU लूप। तापर थर्ड जो है उसको हम लोग कहते हैं क्या, बोलिए कौन सा साइट, कोडॉन साइट, क्या, एंटी कोडॉन, सॉरी, एंटी कोडॉन साइट, ओके। नाउ इट इज always read in 3 prime 3 to 1 5 prime, ओके, फैशन। इसमें कोई डाउट है, पूछिए जल्दी। हम लोग जब एंटीकोडॉन लिखते हैं तो वो 3 to 1 बेस होता है, क्यों, कैन यू टेल मी? ये हम अगला टॉपिक में यूज करेंगे ट्रांसलेशन में, इसलिए फटाफट बोलो। बताइए जल्दी। अरे क्यों 3 to 1 बोला जाता है, बोलो। क्योंकि सर हम तो क्योंकि 5 सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो फिर 5 प्राइम होता है। हाँ, तो इसलिए 1 बेस किस साइड होगा, 5 प्राइम 5 के प्राइम साइड। 5 से शुरू होगा। 5 प्राइम साइड। तो ये आपको
पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ये आपका कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। तो इसीलिए एंटीक इज ऑलवेज रेड इन 3' 3-1 फैशन। 8 इसको एडेप्ट्स कहते हैं। एडेप्ट्स का मतलब है चिपकना। इट एडेप्ट्स टू द कोडॉन्स ऑफ द mRNA बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अला तो बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, बाय हाइड्रोजन bonding, okay, by hydrogen bonding between the codon and anticodon nucleotides কেন এটা তোমার আগুকু यूज হবো। एंड 90% बच्चा ये नहीं समझता है इवन परीक्षा के दिन तक। इसलिए जब डाउट से पूछेंगे, पीछे जो पूछेगा उसको मैं कितना प्यार से समझाऊंगा वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो इसलिए जो डाउट पूछना है ड्यूरिंग द प्रॉब्लम पूछेंगे, नॉट बाद में आपके घर से जाके फोन करके। ओके, सो इट इज ऑलवेज रेड इन 3' 3-2-1 5' person. So it adapts to codons of the mRNA. Okay, now this weak bonding makes strong peptide bond formation possible. Okay, so this weak bonding makes strong peptide bond formation possible. Okay, between the P site and A site amino acids in the ribosome. ओके, तो ये जो राइबोसोम है आपका, उसका पी साइड में एक एमिनो एसिड होगा, ए साइड में एक एमिनो एसिड होगा, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड के लिए आधार क्या है? आपका कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग। तो इसलिए टेम्पररी पेयरिंग करोगे तो फिर जाके परमानेंट पेयरिंग होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंटीकोडॉन लूप। एंड ये याद रखना, इसका बेसिस क्या है? बेसिस इज जेनेटिक कोड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसका आधार क्या है? जेनेटिक कोड। भले भले। नाउ फोर्थ जो है दैट इज शॉर्ट आर्म। ओके, तो शॉर्ट आर्म। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आर